आप माने अथवा ना माने, लेकिन ये सच है कि भजन करने वाले के लिए भगवान उनके बस में हो जाते, या ये कह लीजिए उनकी मुट्ठी में हो जाते। भजन वो साधन है जिससे भगवान को रिझाया जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है, भगवान को देखा जा सकता है, भगवान से मिला जा सकता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि भजन यदि करना है तो अनन्य होकर के करो। इससे क्या होगा? बोले तेरे दर्शन की लालसा सफल हो जाएगी, तू अवश्य ही मेरा दर्शन कर सकेगा। अनन्य होना इतना जरूरी माना जाता है आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में। सबरी जी, मीरा जी, नरसिंह जी, इनके चरित्र को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भजन करने वाला हरि में ही मिल जाता है। जो हरि का भजन करता है वो हरि में ही मिल जाता है, उसकी और कोई भी दूसरी गति नहीं होती है। वो सीधे ठाकुर जी के और परम धाम में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, ऐसा जो गीता में कहा गया है। हम किसके भरोसे बैठे हुए हैं? हमारा यहां कौन है? आज तक हम लोग इसी गफलत में अपने जीवन को जी रहे हैं। एक तरह से कहिए तो इसको यूं ही नष्ट कर रहे हैं। सचमुच में हमारा यहां कोई नहीं है। इसीलिए भगवान को पाने का, ठाकुर को पाने के लिए हर वो उपाय आजमाना चाहिए, करना चाहिए, जिससे हमें इसी जीवन में, इसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। आप उनसे मिन्नत करिए, आप उनसे आरजू करिए, वो आप ही के हैं महाराज, ठाकुर जी दूसरे के नहीं हैं। यदि आपके गुरु में प्रेम हो गया, आपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया, तो ठाकुर जी आपके बस में हुए बिना नहीं रह सकते हैं। और गुरु और ठाकुर एक हो जाते हैं। इसीलिए ठाकुर तक पहुंचने के लिए, प्रभु तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु की शरणागति की भी जरूरत पड़ती है। हम इन दोनों उपायों से अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। नारायण, धन्यवाद।